हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रैपिड हॉरर चैनल पे, जहां आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी महीने आई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ऑन द लाइन को, जो एक नॉर्मल थ्रिलर मूवी के मुकाबले कुछ ज्यादा ही एंड तक थ्रिल करती है। इसके राइटर और डायरेक्टर हैं रोमल्ड बोल लैंगर। इसमें आप देखोगे एक रेडियो होस्ट, एक मिस्ट्री कॉलर और इनका चिली पाउडर वाला लव स्टोरी। अब बिना किसी को बिना नाम बताए कॉल किए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जमीन पर खून और जैसे कोई अपने जान के लिए भीख मांग रहा है। बट मूवी स्टार्ट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। असल में मूवी का लीड कैरेक्टर एल्विस अपनी बेटी को कहानी सुना रहा है। उसकी बीवी भी वहाँ आती है और वो उसे गुड नाइट बोलकर चला गया अपने जॉब पर, जो है रेडियो होस्टिंग का। आप समझ लो ये लोगों से बात करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, लाइक सजेशंस, मोटिवेशन और रैंडम बात करके। ये सीधा वहाँ पहुँच गया और यहाँ अंदर वो सिक्योरिटी गार्ड बॉब से बात करता है। तभी एक आदमी अंदर आता है जो इसके हाथों को ही दबा देता है। बट एल्विस भी कहता है कि वो इसे जानता नहीं और ये आदमी खुद को ही मारने की धमकी देता है। एल्विस इसे मोटिवेट करके वहाँ से बाहर भेज देता है और यहाँ बॉब ने भी मेन गेट बंद कर दिया। एल्विस ऊपर आता है जहाँ मिलते हैं मैरी और डिलन से। एल्विस सीधे अपने बॉस सैम के रूम में घुस गया जहाँ स्टीवन भी मौजूद है। स्टीवन इन्हें छोड़कर बाहर चला जाता है और यहाँ एल्विस का शो अच्छा नहीं कर रहा है और अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो ऊपर के बॉस इसे काम से हटा देंगे। सैम इसे ये साफ साफ कह देती है और ये चुपचाप बाहर आ गया और दूसरे रेडियो होस्ट जैसिन से ये मिला। बट इनके बातचीत के बाद ही सीधा बहस हो जाता है और अब फाइनली एल्विस का शो स्टार्ट हो गया। बट उससे पहले आप देखो ये सारी बिल्डअप हो रही है डिलन के सामने। आज एल्विस का बर्थडे भी है और एल्विस ने शो स्टार्ट कर दिया और रात में सबको वो गुड मॉर्निंग विश करता है। अब इसे कॉल्स आएंगे एक एक करके, बट उससे पहले वो डिलन को इंट्रोड्यूस कराता है सबको। हाँ, ये वही क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया का एक्टर पीटर ही है, किंग पीटर। खैर बातों बातों में मजाक के चलते एल्विस डिलन को फायर कर देता है और बोलता है कि बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो थोड़ा स्माइल कर रहा था जब एल्विस ने बोला कि उसको ये जॉब करते करते 40 साल हो गया है। बट ये सब एल्विस का मजाक था, इसीलिए वो फिर डिलन को अंदर बुलाता है। पहले दिन में जॉब से निकालने से जैसा चेहरा होता है उसी तरह चेहरा हो गया डिलन का। माहौल फिर नॉर्मल हो गया और एक एक करके ये सब कॉलर से बात करता है। थोड़ी देर में उसे कॉलर का कॉल आता है जिसका नाम है गैरी। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोलता है कि उसका दिमाग खराब है। सॉरी, ये गलत सोच है कहकर गैरी वहाँ से कॉल काट देता है और मैरी उसे कॉल बैक करती है और यहाँ एल्विस दूसरे कॉलर का कॉल अटेंड करता है। एल्विस बाकियों को ज्ञान और मोटिवेट करता है। तभी गैरी का फिर कॉल आ गया। एल्विस उससे बात करता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है। गैरी बोलता है कि वो किसी के घर के गार्डन पर मौजूद है और आज वो उसे खत्म कर देगा और उसके फैमिली को भी। एल्विस भी समझाता है कि उसके फैमिली ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और क्या बात है गैरी उसे बोल सकता है। गैरी बोलता है कि आज मैं उसे मार के रहूंगा और मैं उसके घर में घुस रहा हूँ। हंसते खेलते माहौल से सीधा माहौल सीरियस हो गया और गैरी कहता है कि वो उसी के एड्रेस पर है, यानी एल्विस के एड्रेस पर। और गैरी तब से इसी के घर पे घुसने की बात कर रहा था और गैरी अब इसी के घर में मौजूद है। एल्विस ऑफलाइन बात करने की भी बात करता है, बट तभी एल्विस की बेटी डैडी बोल देती है। डैडी सुन के इसका कलेजा हिल गया क्योंकि गैरी झूठ नहीं बोल रहा। गैरी के बोलने पर भी एल्विस बात नहीं सुनता है, इसीलिए गैरी ने गोली चला दी। यहाँ स्टूडियो में सभी का हालत सूख जाता है। तभी गैरी के साइड से एल्विस की बीवी बोलती है कि इसके कहे मुताबिक कर लो वरना ये हमें मार देगा। और गैरी भी इस चीज को कंफर्म कर देता है कि अगला निशाना उसका चुकेगा नहीं, मतलब वो इसकी वाइफ और डॉटर को मार देगा। यहाँ एल्विस को टाइम बाय करना होगा और एल्विस वही करता है। एल्विस पूछता भी है शांत रहने की कोशिश करके कि बात क्या है और क्या हुआ है तुम मुझे बता सकते हो कहकर। गैरी बताता है कि तुम माया के साथ सो चुके हो और ये बात मुझे तुम्हारी बीवी के सामने नहीं करना चाहिए। ये सब बात झूठ है और एल्विस भी डर गया है क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये अपनी फैमिली को खो देगा। गैरी के बातों से पता लगता है कि वो इस शो से भी खुश नहीं है, ना एल्विस के सजेशन से, ना मोटिवेशन से, ना उसकी कोई बात से। वहाँ उसकी बीवी भी परेशान है और गैरी ने भी धमकी दे दी कि मैं गोली मार दूंगा। वो फिर पूछता है कि उसका मैरी के साथ अफेयर है या नहीं। एल्विस यहाँ एक्सप्लेन करता है और गैरी ने सीधे गोली चला दिया, बट वो बोलता है कि वो गोली एक पोस्टर पर मारा है और अगली बार वो सही में मार देगा। ये कहकर उसने बंदूक एल्विस की बेटी पर ही तान दी। वो फिर सवाल करता है कि मैरी के साथ उसका अफेयर है या नहीं और एल्विस ने यहाँ हाँ कर दिया। गैरी इसके साथ गेम खेल रहा है और वो कह देता है लॉरेन के बारे में, बट यहाँ एल्विस को पता ही नहीं कि लॉरेन कौन है। तभी गैरी ने भी बताया कि उसका नाम था लॉरेन वॉन्डर, जो एल्विस जानता है लिली के नाम से। लिली 2 साल पहले यहाँ स्विच बोर्ड ऑपरेटर थी, बट एक दिन अचानक वो गायब हो गई। एल्विस ऊपर से लिली का हर शो में मजाक बनाता था और लिली को वो सब बहुत बुरा लगा था। ये सब गैरी से सुन के एल्विस उसकी मदद करने की बात करता है, बट गैरी ने भी कह दिया कि चुपचाप छत पे वायरलेस माइक और हेडसेट लेके पहुंच जाओ। रेडी होकर सब वहाँ से छत पर चल देते हैं जहाँ एक वुडन ट्रे रखा हुआ है। ये गैरी को इसीलिए पता है क्योंकि लिली वहीं रोने के लिए आती थी।
थी जिससे सहारा देता था गैरी। गैरी कहता है कि वो यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था और गैरी फिर कहता है कि चुपचाप वॉल के पास चले जाओ और ये भी चुपचाप चल दिया और वॉल के ऊपर खड़ा हो गया। एल्विस को हाइट से डर लगता है जो उसने गैरी को बता दिया, बट गैरी ने भी कह दिया कि लिली सुसाइड करके अपने अपार्टमेंट के 5वें बिल्डिंग से कूदकर मर गई है। जिस न्यूज को सुन के गैरी भी मरने चला था, बट ये अभी बदला ले रहा है एल्विस से जो कि आज मरेगा। गैरी ने भी कह दिया कि चुपचाप कूद जाओ वरना डिलन उसको धक्का दे देगा। ये भी कूदने के लिए मान गया और वाइफ को सॉरी कहकर वो कूदने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पर एल्विस फाइनली कूद गया, बट नीचे नहीं, बैल्कनी के अंदर ही। यहाँ गैरी डिलन से भी कंफर्मेशन करने के लिए उससे प्रूफ मांगता है, बट डिलन ने भी यहाँ पर झूठ बोल दिया और तभी इनके पीछे से एक ड्रोन निकलता है जिसे देखकर ये भी चौंक गए। पुलिस भी वहाँ जा रही है और गैरी ने भी फाइनली शूट कर दिया इसके वाइफ और डॉटर को। गोली का आवाज सुन के एल्विस पूरा हिल गया और अब सब नीचे आते हैं। यहाँ स्टीवन एल्विस को फोन थमाता है जहाँ हमें ये पता लगता है कि एल्विस के घर पर कोई है ही नहीं। ये दोनों ग्राउंड फ्लोर पर आ गए जहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी इन्हें मरा मिलता है, बट ये पॉसिबल कैसे है कि गैरी एक टाइम पर 2 जगह कैसे हो सकता है। गैरी फिर बोलता है कि वो इसकी बीवी और डॉटर को कार में लेके चल दिया एक जगह पर और वो दोनों अभी जिंदा है। मतलब गैरी पूरी तरह से एल्विस के साथ गेम खेल रहा है और आगे भी खेलेगा। गैरी कहता है कि अगर वो हार गया तो इसके बीवी बच्चे खत्म। डिलन कॉप्स को बुलाने की बात करता है और ऊपर से गैरी ने भी 30 सेकंड का टाइमर दे दिया। 30 सेकंड के अंदर एल्विस को माइक पर हेलो बोलना होगा, अगर वो नहीं बोलेगा तो उसकी फैमिली खत्म समझो। माया ने भी लिफ्ट में माइक भेज दी और इसने हेलो बोल दिया फाइनली। बट गैरी का प्लान भी कुछ अलग है क्योंकि उसने एक्सप्लोसिव पूरे बिल्डिंग में ही लगा रखा है। वो एल्विस को अपनी सोशल चेक करने बोलता है और उसने वहाँ पे एक्सप्लोसिव वाली फोटो अपलोड कर दिया है, मतलब पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब उसने लगा दिया है। गैरी बोलता है कि वो इस बिल्डिंग में है और वो पहले मिलिट्री में था। अगर गैरी इन्हें मिला तो ये और बाकी सब बचेंगे वरना ये तो गए। ये दोनों गैरी को ढूंढने लग गए और यहाँ अंदर किसी ने डिलन पे ही हमला बोल दिया जो है सिक्योरिटी गार्ड टोनी। डिलन इसके लिए नया है इसलिए इसने इस पे हमला कर दिया। गैरी के प्लान में टोनी था ही नहीं क्योंकि इसे 10 बजे यहाँ से निकल जाना चाहिए था। टोनी यहाँ क्या कर रहा था, अगर नहीं बोलेगा तो वो मरेगा क्योंकि ये यहाँ पे कंप्यूटर चुराने के लिए आया था जो डिलन नोटिस करता है। टोनी ने भी सॉरी कह दिया कि ये सब वो अपनी बीवी के लिए कर रहा था, बट टोनी को उल्टा एल्विस ने छुपने के लिए बोल दिया। ये दोनों गैरी को ढूंढने के लिए चल दिए और स्टोरेज पर पहुंच गए जहाँ अलमारी में एक डॉल है जो कि एल्विस की बेटी का है। गैरी ये सब कैमरा रूम से देख रहा है इसीलिए एल्विस डिलन से बात करता है, वो भी धीरे धीरे। वो अपना माइक्रोफोन से कनेक्शन काट देता है और ये दोनों बेसमेंट से होके गैरी को धर दबोचेंगे और वहाँ कैमरास भी नहीं लगे हैं, मतलब इनका काम हो सकता है। ये लोग निकल गए फायर एग्जिट से होके और हम गैरी को देख पाते हैं जो सर्वेलेंस रूम से इन्हें देख रहा है। ये वहाँ पहुँच गए और अंदर घुस गए, बट ये तो जस्टिन है जो कि मर गया है और यहाँ गैरी कैमरास को हैक करके अपने टैबलेट से इन्हें देख रहा है और अब गैरी बैठा है स्टूडियो में। यहाँ पर गैरी ने लिफ्ट भी बंद कर दी है, तभी एल्विस आ गया सिक्योरिटी गार्ड का पिस्टल लेने के लिए। लेकिन इसका किस्मत इतना खराब है कि सीधा पुलिस वाले ने इसको हाथ ऊपर करने के लिए बोल देता है। पुलिस वाले के सामने सीन पूरा क्लियर है और एल्विस यहाँ पे पुलिस वाले को समझाता है, बट ऑफिसर ने ही बैकअप बुला लिया। बॉम्ब फटने के लिए अब बस 12 मिनट रह गए हैं और ऑफिसर अब डोर खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी उसे ऊपर से बिल्डिंग के अंदर ना घुसने का ऑर्डर मिलता है और वो चुपचाप वहाँ से चल देता है क्योंकि स्वाट टीम वहाँ पर आ रहा है, इसीलिए वो वहाँ से चल दिया और ये दोनों सीढ़ियों से ऊपर आ गए। गैरी ने और 10 मिनट टाइम देने का बात करता है, मतलब ये इनके साथ अभी भी गेम खेल रहा है जहाँ इन्हें नंबर्स का एक पैटर्न गेस करना होगा वरना स्टीवन और मैरी में से कोई एक मरेगा। गेम स्टार्ट हो गया और ज्यादा बोलने के चक्कर में स्टीवन को गैरी ने बेहोश कर दिया, इसीलिए अब मैरी गेस करती है बट वो गलत निकलती है। फिर एल्विस भी गेस करता है जो कि गलत निकलता है और फिर आता है डिलन की बारी जो फाइनली सही गेस कर दिया। इसका यहाँ पे पहला ही रात है और इसको किस किस चीज का सामना करना पड़ रहा है। डिलन भी एल्विस को समझाता है और पुलिस को बुलाने की बात करता है, बट इन दोनों को साथ रहना होगा और इन दोनों को साथ में स्टूडियो जाके गैरी को पकड़ना होगा। इसीलिए दोनों लिफ्ट के बैक सीढ़ी से ऊपर चढ़ के पहुंच गए ऊपर जहाँ गैरी बैठा हुआ है। स्टीवन बेहोश है और मैरी डरी हुई और ऊपर से टोनी को भी इसने मार दिया है कुछ ऐसे। डिलन भी ये देख के शॉक में रोने लगता है और ये दोनों फाइनली स्टूडियो में घुस गए। गैरी को एल्विस पीछे से पकड़ लेता है, बट गैरी लाइव पे बोलता है कि एल्विस उसे मारने वाला है। माया भी फ्री हो गई और बॉम्ब भी 11 मिनट पे फट जाएगा और ऊपर से गैरी के पास एक डिटोनेटर है और अगर वो डिटोनेटर नीचे गिरा तो वहाँ से एक बटन बाहर निकलेगा और पूरी बिल्डिंग ही उड़ जाएगी। तभी वहाँ पे कॉल आता है एक ऑफिसर का और एल्विस ऑफिसर से बात करता है जहाँ गैरी भी धमकी दे देता है कि उसकी बीवी और बच्ची को भी वो साथ में उड़ा देगा। मामला यहाँ पे कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो गया और बॉम्ब का बात सुन के ऑफिसर ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए। ऊपर से इतना सारा सुनकर गैरी के ऊपर डिलन सीधा बंदूक तान देता है। यहाँ आप डिलन का हालत सोच भी नहीं सकते क्योंकि वो यहाँ नौकरी के लिए आया था, बट एक रात में ही इसको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। तभी गैरी एल्विस को चूज करने देता है पर्चियां बनाकर जहाँ डिलन का नाम ही लिखा हुआ है, मतलब डिलन के लिए स्वाट टीम 2 वेस्ट लेकर आएगा और डिलन भी बच जाएगा। यहाँ माया और बाकी सब बच जाएंगे बट एल्विस मरेगा। स्वाट का एक ऑफिसर सीधा वेस्ट लेकर ऊपर आ गया और गैरी के डीएक्टिवेशन
एक्टिवेशन कोड बोलने पर वो कोड वेस्ट के ऊपर डाल देता है। वो डिलन को वेस्ट पहनाकर कोड डाल देता है गैरी के मदद से। इसका मतलब डिलन बच सकता है। ऑफिसर अब गैरी को समझाता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और तुम सरेंडर कर दो, बट गैरी ने तो ऑफिसर को ही शूट कर दिया। आपको ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट एंड तक आते आते आप सब कुछ समझ जाओगे। यहाँ पर गैरी को समझ में आ नहीं रहा कि वो इसको कैसे एंड करेगा, इसीलिए उसने सीधा डेटोनेटर नीचे गिरा दिया। मतलब अब सब मर जाएंगे। बट क्या सच में? यहाँ एल्विस, माया और गैरी तो हंसने लग गए। और यहाँ एल्विस के लिए आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ये सब एक बहुत बड़ा प्रैंक था। मतलब जितना आपने देखा इसमें हमारा तो पोपट बन गया। एल्विस अभी माइक पे सभी को क्रेडिट देने लग जाता है और अब डिलन का शक्ल देख लो। अब इसके सामने सारे राज खुलते हैं, क्योंकि ओलिविया जिंदा है और वो एल्विस की बेटी का ही आवाज निकाल रही थी। सारे एक्टिंग यहाँ पे दबा के किए और मैरी एल्विस का यहाँ पर कोई चक्कर है नहीं। आप यहाँ पे डिलन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उसको यहाँ पे कितना बुरा लग रहा होगा। जस्टिन भी यहाँ पर जिंदा है और टोनी भी। डिलन ने ये सब देख के तो अपना माथा ही पकड़ लिया और एल्विस उसे सॉरी भी कहता है, बट डिलन सीधे अपना जैकेट लेके वहाँ से चल देता है। वो सीढ़ी के पास खड़ा हो जाता है जहाँ एल्विस उसे माइक पर कुछ बोलने के लिए बोलता है, बट तभी डिलन का पैर भी फिसल गया और वो सीधा सीढ़ी से नीचे गिर गया और मर गया। इनके घटिया मजाक के चलते एक बच्चे ने अपनी जान ही गंवा दी। सुबह हो गई और एल्विस चुपचाप बैठा है स्टूडियो में पूरे शौक में, जहाँ माया उसे घर जाने की सजेशन देती है। एल्विस वहाँ से घर के लिए निकलता है, तभी बाहर सैम भी एल्विस को सुनाने आ जाती है। सैम कहती है कि सारी गलती उसकी है और उसे अपने जोक पे काबू करना चाहिए था, उसके वजह से एक लड़का मर गया। और सैम कहती है कि ये सारी गलती एल्विस की है। एल्विस भी अंदर ही अंदर टूट जाता है और सैम को शो करने से साफ मना कर देता है, बट सैम उसे उल्टा ही गाड़ी में बुला के बिठाती है, जहाँ रेडियो पर एल्विस के बारे में एक मैसेज आता है जो है हैप्पी बर्थडे एल्विस। और ड्राइवर हैप्पी बर्थडे विश करके पीछे मुड़ता है, जो है डिलन। क्यों होश उड़ गए ना? एल्विस इसे देख के तो बहुत खुश होता है और शॉक भी होता है। ये डिलन के साथ ही प्रैंक करने चला था, बट इसी के साथ ही सबने मिलके अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला प्रैंक कर दिया। डिलन को प्रैंक करने के चलते ये खुद का बर्थडे ही भूल गया, इसीलिए सब मिलके इसको ही प्रैंक कर दिए। यहाँ पर सब खुश हैं और एल्विस के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। एक नॉर्मल मिस्ट्री थ्रिलर से मूवी कुछ ज्यादा ही डिलीवर करती है, जैसे मूवी का फेस स्टार्टिंग से आपको बांध के रखता है और एंड तक पता नहीं लगता कि कुछ ऐसा भी होने वाला है। इस मूवी में मेल गिब्सन और विलियम मॉसली की एक्टिंग कमाल की थी। ये आपको वो कैट एंड माउस वाले चेस प्ले से बांध के रखता है कि एक किलर रिवेंज लेने के लिए निकला है और प्लॉट ऐसा घूम गया जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इस मूवी के मिक्स्ड रिव्यूज हैं, बट ज्यादातर मेल गिब्सन के लोगों ने तारीफों के पुल बांध दिया है। मैं ये मानता हूँ कि आपको एंड में ये लगेगा कि क्या यार ये सब प्रैंक ही था क्या, बट मैं आपको बता दूं मूवी पूरी एक अंडररेटेड जेम है। ना किसी को पता था कि किलर कौन है क्या है, और एंड तक वो चीज बहुत अच्छे से कैरी किया गया। पहले हाफ में किया गया कैरेक्टर बिल्ड, दूसरे में कैट एंड माउस चेस और एंड में इतना ट्विस्ट जो आपको मजबूर किया होगा सोचने में कि एल्विस कितना घटिया आदमी है। इस मूवी का मोरल ये है कि ज्यादातर मजाक भी आदमी का जान ले सकता है, जो मैसेज हमें दिया गया डिलन के जरिए। और एंड में डिलन को देखकर एल्विस बहुत खुश हुआ था, और अगर इसका सीक्वल आया तो देखना मजेदार होगा कि क्या कोई नया सचमुच का किलर आके इनका बजाता है। खैर मूवी लिमिटेड थिएटर्स में आई थी और ये आपको Amazon प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। ये मूवी इसी महीने 4 तारीख को आई थी और इसके ऑडियंस स्कोर कुछ जगह पर अच्छे हैं नहीं। बस ये मूवी कोई बड़ी प्रोडक्शन हाउस से आई नहीं। ये मूवी आपके लिए ओपन है, आप इसे जरूर देखना। आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट कर देना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में गैरी की तरह गोली मार के कर दो रेड से ग्रे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।